देखो, एनिमे बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। और हर साल कोई ना कोई नया एनिमे आता है जिसे लोग बेस्ट एनिमे एवर बोल देते हैं। और हॉनेस्टली मैं समझता हूँ, कुछ एनिमे का एनिमेशन इंसेन होता है, कुछ का स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का कैरेक्टर बहुत रियलिस्टिक लगता है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक एनिमे है जो ये सब एक साथ करता है और 20 साल तक अपना चार्म लूज किए बिना हम सबको अपना दीवाना बना लिया है, और वो एनिमे है वन पीस। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, वीडियो देखते हुए बोलेंगे बहुत लंबा है, आर्ट स्टाइल पसंद नहीं, आई विल नेवर कैच अप। लेकिन अगर तुम लेंथ के आगे देख पाओ और एक्चुअली बैठ कर इसे देखो तो वन पीस बिल्कुल भी बाकी एनिमे जैसा नहीं है। ये फ्रीडम की स्टोरी है, ड्रीम की स्टोरी है, दर्द, उम्मीद, खुशियाँ और ऐसी फ्रेंडशिप की जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे। और हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा कॉर्नी लगता है, लेकिन ये सच है, तुम्हें बस देखना पड़ेगा। और इस वीडियो के एंड तक मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रूली क्यों मानता हूँ कि वन पीस ग्रेटेस्ट एनिमे एवर मेड है। हम इसके कोर को देखें तो वन पीस एक ड्रीम की स्टोरी है, हर मेन कैरेक्टर का एक ड्रीम है। लूफी बनना चाहता है पायरेट किंग, जोरो बनना चाहता है वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन, नामी पूरी दुनिया का मैप बनाना चाहती है, सांजी ऑल ब्लू ढूंढना चाहता है, उसको ब्रेव वॉरियर ऑफ सी बनना है। और जो वन पीस को स्पेशल बनाता है वो ये है कि वो कभी इन ड्रीम्स को मजाक नहीं बनाता। बहुत सारी स्टोरीज में ड्रीम को एक जोक की तरह ट्रीट किया जाता है, कैरेक्टर्स को बोला जाता है रियलिस्टिक बनो, या फिर वो बीच में गिव अप कर देती है। लेकिन वन पीस इसका उल्टा करता है। अगर तुम वन पीस में किसी के ड्रीम पर हंसते हो तो यूजुअली तुम विलन होते हो। नहीं, मतलब ब्लैक बियर्ड विलन है, लेकिन हाँ, उसे भी ड्रीम्स पसंद है आई गेस। पर स्टोरी क्लियरली बोलता है कि ड्रीम मैटर करता है, कुछ बड़ा चाहना स्टूपिड नहीं होता, और चाहे दुनिया कितना भी क्रूएल हो, तुम्हारा ड्रीम फिर भी वैल्यू रहता है। ये मैसेज तब बहुत हार्ड हिट करता है जब तुम यंग हो, कंफ्यूज हो या फ्यूचर को लेकर अनश्योर हो। वन पीस ये नहीं बोलता है कि तुम्हारा ड्रीम इजी होगा, ये बोलता है कि वो फाइट करने लायक है। मंकी डी लूफी एक बेस्ट मैन कैरेक्टर में से एक है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो स्मार्ट है या स्ट्रॉन्ग है। हाँ, स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, लेकिन सच ये है कि वो काफी डम है, और वही पॉइंट है। लूफी ज्यादा सोचता नहीं, जस्टिस पे ज्यादा स्पीच नहीं देता, वर्ल्ड चेंज करने का प्लान नहीं बनाता, उसे बस पता होता है कि क्या गलत लग रहा है और फिर वो उसे पंच कर देता है, जैसे एक सेलेस्टियल ड्रैगन को। लूफी प्योर फ्रीडम है, वो जो चाहता है वो करता है, अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करता है और किसी के सामने नहीं झुकता जो उसे कंट्रोल करना चाहता हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, वो किसी चीज पर रूल नहीं करना चाहता। लूफी जब बोलता है कि वो पायरेट किंग बनना चाहता है तो उसका मतलब पावर नहीं होता, उसके लिए पायरेट किंग का मतलब है सबसे ज्यादा फ्री इंसान होना समुंदर पे। सिर्फ ये आइडिया ही बहुत पावरफुल है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ रूल्स, सिस्टम और कंट्रोल भरा पड़ा है। लूफी रिप्रेजेंट करता है अपने तरीके से जीना, और चाहे वो गूफी हो, सिंपल हो, लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता कि वो कौन है। स्ट्रो हेड क्रू सिर्फ कैरेक्टर्स का ग्रुप नहीं है, वो एक रियल फैमिली जैसा फील होता है। वे आर्ग्यू करते हैं, मजाक करते हैं, इनसाइड जोक करते हैं, लेकिन जब बात सीरियस होती है तो वो एक दूसरे के लिए बिना कुछ सोचे जान देने को रेडी होते हैं। और इसको और बेटर बनाता है ये फैक्ट कि हर क्रू मेंबर किसी न किसी तरह से टूटा हुआ है, किसी को धोखा दिया गया, किसी ने सब कुछ खो दिया, और लूफी उन्हें फिक्स करने की कोशिश नहीं करता, वो बस उन्हें एक्सेप्ट करता है। वन पीस दिखाता है कि तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है प्यार मिलने के लिए, तुम्हें बस ऐसे लोग चाहिए जो तुम पर बिलीव करे। और हजारों एपिसोड में क्रू को साथ में ग्रो करते हुए देखना, हम उनको इस तरीके से जान जाते हैं कि हम उन्हें फील करते हैं। जब वो रोते हैं दर्द होता है, जब वो स्माइल करते हैं रियल लगता है। इन सब में घुस ही जा रहे हैं तो स्पॉइलर अलर्ट। लेकिन जब एस की डेथ हुई, बहुत लोग बोलते हैं कि उन्हें एस का मरने का इतना दुख नहीं हुआ जितना लूफी के सैड होने का था, और होनेस्टली ये बात सच भी है। एस का स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं था, बट मैं पर्सनली सैड था जब एस मरा। लेकिन मैं समझता हूँ लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन वन पीस का बैक स्टोरी नेक्स्ट लेवल होता है। वो सैड सिर्फ शौक के लिए नहीं होता, वो सैड इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो
बताता है कि कैरेक्टर ऐसा क्यों है। तुम बच्चों को अबेंडेंड होते देखते हो, लोगों को सोसाइटी क्रश करते हुए दिखाई जाती है, ड्रीम छीन जाता है। फिर बैक स्टोरी सिर्फ डिप्रेसिंग नहीं होती, वो हमेशा ग्रोथ की तरफ ले जाती है। वन पीस समझाता है कि पेन लोगों को शेप करता है, वो ट्रॉमा इरेज नहीं करता, लेकिन ये दिखाता है कि पेन तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करना जरूरी नहीं। इसीलिए हेल्प मांगने के मोमेंट्स, फिर से खड़े होने का सीन या जीने का डिसीजन इतना हार्ड हिट करता है क्योंकि तुम्हें पता होता है ये कैरेक्टर क्या देख चुका है। और वर्ल्ड बिल्डिंग हॉनेस्टली रेडिकुलस है। ये वर्ल्ड जिंदा लगता है। हर आइलैंड की एक अपनी कल्चर है, गवर्नमेंट का सीक्रेट है, हिस्ट्री जानबूझकर हाइड की गई है, और जो चीज हजारों एपिसोड पहले हुई थी आज भी मैटर करता है। कुछ भी रैंडम फील नहीं होता। जो चीज पहले मजाक लग रहा था बाद में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। माइनर लगने वाले कैरेक्टर बाद में बड़े इम्पैक्ट के साथ वापस आते हैं। ओडा ने इस वर्ल्ड को इंसेन केयर के साथ प्लान किया है और ये क्लियरली दिखता है। ज्यादातर एनिमे सिर्फ मेन स्टोरी पर फोकस करते हैं। वन पीस पूरी दुनिया को स्टोरी का पार्ट बना देता है। ऐसा लगता है जैसे कैमरा हटाने के बाद भी वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा हो। और चाहे वन पीस ब्राइट और गुफी दिखे, ये बहुत डार्क टॉपिक से डील करता है। स्लेवरी, रेसिज्म, करप्शन, जेनोसाइड, अब्यूज ऑफ पावर, और ये इन्हें सुगर कोट नहीं करता, लेकिन ये बिना रीजन एजी भी नहीं बनाता। डार्कनेस हमेशा स्टोरी सर्व करता है। ये दिखाता है सिस्टम कितना क्रूल हो सकता है और लोग उनके नीचे ऐसे सफर करते हैं, लेकिन साथ ही ये रेसिस्टेंस, होप और चेंज भी दिखाता है। वन पीस बोलता है दुनिया ब्रोक है लेकिन बियॉन्ड सेविंग नहीं। और क्योंकि वन पीस टाइम लेता है, इमोशनल मूवमेंट ज्यादा हार्ड हिट करता है। जब कोई कैरेक्टर फाइनली खुद के लिए खड़ा होता है, जब कोई प्रॉमिस हजारों एपिसोड बाद फुलफिल होता है, जब कोई सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है, फील होता है। इसीलिए लोग वन पीस देख कर रोते हैं। इसीलिए लोग एक बोट के जलने पे भी रो पड़ते हैं। ये इसीलिए नहीं क्योंकि एनिमे सैड बनने की कोशिश करता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उस टाइम तक तुम जेन्युइनली केयर करने लगते हो। लोग वन पीस के लेंथ पे कंप्लेन करते हैं, पर हॉनेस्टली ये लेंथ ही इसे इतना स्पेशल बनाता है। तुम सिर्फ कैरेक्टर्स को देखते नहीं हो, तुम उनके साथ ग्रो होते हो। मैं इस शो को सालों से फॉलो किया हूँ। तुम उन्हें फेल होते हुए देखते हो, बदलते हुए देखते हो, फिर भी आगे बढ़ते हुए देखते हो। ये एक लंबी जर्नी लगती है। और फनी बात ये है, जब तुम कैचअप कर लेते हो ना, तो प्रॉब्लम होती है कि और एपिसोड्स क्यों नहीं है। मैंने अपने दोस्त रॉयल को कन्विंस किया, जो बोलता था बहुत लंबा है, एनिमेशन घटिया है, लेकिन उसने वन पीस लाइव एक्शन देखने के बाद में कन्विंस हो गया कि इसे कंप्लीट करूं। और जब उसका कैचअप हो गया, अभी वो विश कर रहा है कि काश खत्म नहीं हुआ होता और 20 का एपिसोड होता। और बिल्कुल वही फीलिंग मेरी भी थी। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, ये सच है, तुम भी वही फील करोगे। एंड ऑफ द डे वन पीस होप के बारे में है। होप की चीजें चेंज हो सकती है, होप की ड्रीम्स मैटर करते हैं, होप की एक क्रूल वर्ल्ड में भी काइंडनेस एग्जिस्ट करती है, और ज्यादातर टाइम वो काइंडनेस लूफी होता है। वन पीस ये नहीं बोलता है लाइफ इजी है, ये बोलता है लाइफ हार्ड है लेकिन वर्थ लिविंग है। और ये मैसेज लोगों के साथ स्टिक कर जाता है। वन पीस परफेक्ट नहीं है, मैं मानता हूँ, कोई भी एनिमे परफेक्ट नहीं होता, सब एनिमे का फ्लॉस होते हैं। लोग अटैक ऑन टाइटन को परफेक्ट बोलते हैं और मुझे लगता है उसका भी काफी फ्लॉज है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे लव नहीं करता, वो मेरे टॉप 10 में जरूर है, लेकिन कोई भी एनिमे मुझे इतना हंसाया, रुलाया, सोचने पे मजबूर किया और इतने लंबे टाइम तक फील नहीं करा पाया जितना वन पीस ने किया है। वन पीस सिर्फ फाइट्स या पायरेट नहीं है, ये सिर्फ एडवेंचर्स भी नहीं है, ये फ्रीडम की स्टोरी है, ड्रीम्स की स्टोरी है और अपनी जगह ढूंढने की स्टोरी है इस दुनिया में। और इसीलिए मेरे लिए वन पीस ग्रेटेस्ट एनिमे एवर मेड है। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो अगर ऐसे वीडियोस चाहिए हो। और हाँ, आपका फेवरेट वन पीस आर्क भी बताना।